1 मई 1960 ये वो तारीख है जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात ये दो राज्य बने। महाराष्ट्र का पश्चिमी इलाका पहले से एडवांस था, मगर महाराष्ट्र के बाकी के एरिया में सूखा पड़ा था और गुजरात में किसी चीज की कोई कमी ना थी। लेकिन आज महाराष्ट्र गुजरात से ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे अमीर है। महाराष्ट्र ने ये जीरो से हीरो वाली पोजीशन कैसे हासिल करी और वो कौन से प्रॉब्लम्स है जो कि महाराष्ट्र को आने वाले समय में फेस करने पड़ेंगे, जानते हैं इस वीडियो में। महाराष्ट्र में क्या होने, महाराष्ट्र के इकोनॉमिक राइज के बारे में। किसी भी राज्य को अमीर बनने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक, उस राज्य में नेचुरल संपत्ति होनी चाहिए और दूसरी, उस राज्य के पॉलिटिशियंस पावरफुल होनी चाहिए जिससे कि अच्छी खासी पॉलिसीज बनाई जा सके। इस वीडियो को इसी के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। महाराष्ट्र अपने आप में कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाड़ा और विदर्भ इन राज्यों में बटा हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का बड़ा हिस्सा कवर करता है। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर मुबलक मात्रा में खनिज संपत्ति पाई जाती है। महाराष्ट्र भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ सभी प्रकार की खनिजें मिलती है। इसी के कारण महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी तेजी से हुई है। साथ ही नैसर्गिक तौर पर महाराष्ट्र अरब सागर से सीमा बांटता है, इसलिए यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करना भी आसान है और यही बात बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को आकर्षित करती है। महाराष्ट्र का अगला प्लस पॉइंट है यहाँ की पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र पॉपुलेशन में 2nd नंबर पर है और भले केरल का साक्षरता दर ज्यादा हो, मगर भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग महाराष्ट्र के हैं क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा है और इसी स्किल्ड मैन पावर के बदौलत कोई भी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आना प्रेफर करती है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा है कि यहाँ का पश्चिमी इलाका कोकण पहले से एडवांस है, जहाँ रेलवे, रोड, पोर्ट्स मौजूद है। साथ ही महाराष्ट्र में मुंबई, सह्याद्री पर्वत, एरोलस्क्यूज इन जैसे टूरिस्ट प्लेस भी मौजूद है जिससे कि यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन लगा रहता है। इसलिए इन सभी सुविधाओं के कारण महाराष्ट्र के अंदर ग्रोथ तेजी से होने लगी। अब आप कहोगे कि ये सभी चीजें तो आंध्र प्रदेश में भी है, तो फिर महाराष्ट्र सबसे आगे कैसे चला गया? तो इस सवाल का जवाब है पार्ट 2, उसी में मत करना। महाराष्ट्र और गुजरात जब 2 अलग राज्य बने तब इन दोनों में बड़ा विवाद चल रहा था कि बॉम्बे शहर किसका होगा और महाराष्ट्र के पावरफुल पॉलिटिशियंस के कारण महाराष्ट्र विवाद जीत गया और बॉम्बे हमेशा के लिए महाराष्ट्र का हो गया। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री बने यशवंतराव चौहान, जिनका पूरा फोकस था कि महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों को छोड़ बाकी के अकाली एरिया को हरा भरा करना। नसीबन 1960 में ही भारत के अंदर हरित क्रांति आई जिसमें ऐसे सीड्स बनाए गए जिससे कि इस मराठवाड़ा और विदर्भ के रीजन में खेती संभव हो गई और यहाँ के लोग भी महाराष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने लगे। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस की ये खास बात थी कि वह केंद्र से पैसा लाने में हमेशा कामयाब रहे। कांग्रेस की सत्ता में शरद पवार, विलासराव देशमुख और यशवंतराव चौहान ने महाराष्ट्र में योगदान दिया और बीजेपी की सत्ता में बालासाहेब ठाकरे, नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का विकास करने में कामयाब रहे। आज महाराष्ट्र में रोड्स, ब्रिज, रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट्स की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि फॉरेन कंपनीज पहले महाराष्ट्र में आना ही प्रेफर करती है। मराठवाड़ा और विदर्भ के विकास के लिए यहाँ बड़े बड़े डैम बनाए गए, किसानों को सिंचन पद्धति सिखाई गई। इसके कारण महाराष्ट्र के इस भाग का भी विकास हो। महाराष्ट्र के अंदर रॉ मटेरियल भी मिलने लगा, फिर यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आ गई। यहाँ की सुविधाओं के कारण ट्रांसपोर्ट करना भी आसान हो गया और इसी कारण महाराष्ट्र की ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ गई और महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य बन गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र ज्यादा देर तक इस पोजीशन पर टिक पाएगा क्योंकि बीते कुछ वर्षों में महाराष्ट्र का ग्रोथ रेट बहुत ही कम हो चुका है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जिसे हम पार्ट 3 में जानेंगे। 2020 के लॉकडाउन में भारत के सभी राज्यों के साथ साथ महाराष्ट्र के ग्रोथ को भी ब्रेक लग गया था। बाकी राज्यों ने तो कम बैक कर लिया, मगर महाराष्ट्र आज भी उसी विकास दर पर रुका हुआ है। इकोनॉमिक्स की माने तो ये सब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण हुआ है। 2022 के अंदर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में बदलाव हुए। नई गवर्नमेंट ने पहले के उद्धव ठाकरे के सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए हैं और खुद के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जिससे करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं और नए प्रोजेक्ट्स को करोड़ों की जरूरत है। इसी के साथ साथ प्रादेशिक असमानता के कारण मुंबई और पुणे में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे राज्य के सभी लोग नौकरी की तलाश में यहाँ आने लगे हैं, जिससे यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और लोगों को रहने की समस्या तक फेस करनी पड़ रही है। इसी के साथ साथ क्लाइमेट चेंज के कारण विदर्भ और मराठवाड़ा में पहले जैसी अकाली परिस्थिति निर्माण होने लगी है, जिससे यहाँ खेती करना मुश्किल होता जा रहा है और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी शुगर कंपनियां बंद होने की कगार पर है। कुछ कारणों की वजह से यहाँ की बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी डिक्लाइन होता दिख रहा है, कारण लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के हाथ से जा चुके हैं। समस्याएं बड़ी है मगर इन पर उपाय भी किया जा सकता है। उम्मीद है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन समस्याओं पर जल्द ही ध्यान देगी और महाराष्ट्र अमीर राज्यों की सूची में बना रहेगा।